हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ एक नई क्लास लेकर आए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि जनरली 7th क्लास में हमें सिखाई जाती है, फिर 7th क्लास 8th क्लास में हमें सिखाई जाती है और बहुत ही फेमस मेथड होती है। इस मेथड से हम किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं, यानी उनको छोटे छोटे प्राइम नंबर्स के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, और किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए भी ये मेथड बेनिफिशियल होती है, ये यूज़ करी जाती है। तो चलिए हम देखते हैं इस मेथड को। तो बहुत अच्छी, बहुत आसान सी मेथड होती है। तो चलिए तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे यहाँ पर समझे। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 180, मुझे 180 की को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है, ठीक है। तो चलिए, तो हम यहाँ पर देखें बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अगर हम अप्लाई करें तो इस मेथड में सबसे पहले तो एक वर्टिकल लाइन आप ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइंस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो जैसे कि हमारा नंबर है 180, तो ये हमने 180 ले लिया। अब हम यहाँ पर छोटे नंबर से 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल से हम देखना शुरू करेंगे कि 2 के टेबल में 180 आता है या नहीं आता। फिर 2 में अगर नहीं आता तो फिर 3 में, फिर 4 में, इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग हम हमेशा 2 से करते हैं। तो देखिए, अच्छा ये मैंने 2 से स्टार्टिंग करी, तो सबसे पहले मैं देखूंगा यहाँ पर एक डिजिट को। यहाँ एक एक डिजिट देखते हैं। तो मैंने देखा 1 है। अब 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको पेयरिंग करी किसके साथ, नेक्स्ट नंबर के साथ, जो है 8। तो 1 8 18 हो गया, ठीक है। 1 8 यहाँ पर 18 हो गया। अब 18 आता है तो 2 9 सा 18 और 0 हमारा एज इट इज़ आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाए। अब है हमारे पास 90, तो फिर हमने 2 से करा। अब देखिए 2, फिर फर्स्ट डिजिट देखा तो 2 के टेबल में 9 तो नहीं आता, लेकिन 9 से छोटा आता है 8। कितने सा, 2 4 सा 8। अब 9 में से 8 तो हमने कर लिए, 2 4 सा 8। अब जो 1 बचा वो यहाँ पर इस 0 के आगे आ जाएगा, यानी ये उस 1 के साथ ये 0 10 बना लेगा। अब 2 5 सा 10। तो यहाँ पर कैरी जब हम लेते हैं, यहाँ पर जो 1 लेफ्ट बचता है वो शिफ्ट हो जाता है नेक्स्ट नंबर के पास, उसके साथ पेयरिंग करता है, और फिर हम उसको टेबल में देखते हैं कि किस टेबल में एग्जिस्ट करता है। चलिए अब देखिए 45 आ गए। अब अगर मैं 2 के टेबल से करूं तो 2 2 ज़ा 4, 2 के टेबल में 4 तो एग्जिस्ट करता है। फिर हम आ जाएं 5, तो 2 के टेबल में 5 नहीं आता, लेकिन 5 से छोटा 4 आता है। तो हम अगर 4 कर भी लें तो एक 1 बचेगा, लेफ्ट बचेगा। अब उसको कहाँ शिफ्ट करें, आगे कुछ है ही नहीं, इस वजह से 2 से ही नहीं होगा। अब नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं 3, 3 से हो जाएगा ये। तो देखिए 3 1 सा 3, 4 में से 3 तो चले गए, 1 बचा, वो शिफ्ट हो गया 5 के साथ, तो 15 हो गया। 3 5 सा 15। नेक्स्ट नंबर आ जाए फिर से 3, 3 के टेबल में 15 एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है। 3 5 सा 15, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, अब बचा 5, तो अब ये 2 के टेबल में भी नहीं आता, 3 में भी नहीं आता, अब 4 में भी नहीं आता, 5 के टेबल में आता है। तो 5 1 सा 5। तो हमारा लास्ट में जब ये वहाँ पर 1 लेफ्ट बचता है तो ये हमारी मेथड यहाँ पर स्टॉप हो जाती है। अब देखिए अगर मैं फैक्टर्स देखूँ तो इसका मतलब 180 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी ये क्या है, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं। ये 180 के प्राइम नंबर्स के फॉर्म में पीसेस हैं। अगर इन पीसेस को वापस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वापस हमारा नंबर फॉर्म हो जाएगा, जो कि है 180, ठीक है। तो ये कहलाते हैं प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी सिंपल सी मेथड होती है, छोटी सी, जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। किसी भी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े नंबर के हम प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन से समझते हैं इस मेथड को। चलिए
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं और अब की बार हम नंबर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 216। तो अब जब हम इस पर प्राइम फैक्टराइजेशन करें, देखिए फिर से हमने एक वर्टिकल लाइन ली, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइंस रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते जाएंगे। अब देखिए अब है हमारा नंबर 216, ठीक है। अब इस नंबर में ध्यान देने वाली बात है, जो काफ़ी सारे बच्चे इस मेथड के अंदर एक मिस्टेक करते हैं, एक मेजर मिस्टेक जिसकी वजह से पूरी मेथड आपकी गलत हो जाती है, वो मिस्टेक मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। अब देखिए जैसे हमारा नंबर है वो 216 है। अब मैं अगर देखूँ तो 2 के टेबल में, क्योंकि लास्ट डिजिट इवन है तो 2 के टेबल से हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से 2 के टेबल से देखें तो देखिए पहले फर्स्ट डिजिट लिया, 2 के टेबल में 2 आता है, हाँ बिल्कुल आता है, 2 1 से 2। अब नेक्स्ट डिजिट लिया है, नेक्स्ट डिजिट क्या है 1 है, तो 2 के टेबल में 1 आता है क्या, नहीं आता। तो यहाँ पर हमें पहले नहीं आता, इस वजह से 0 लगाना पड़ेगा। नहीं आता 2 के टेबल में 1, यानी 2 से छोटा है वो डिजिट, तो हमें पहले 0 लगाना पड़ेगा। अब 0 लगाने के बाद ये 1 किसके साथ पेयरिंग करेगा, नेक्स्ट नंबर के साथ जो कि 16 है, तो 2 8 जा 16। ये एक मेजर मिस्टेक है, बच्चे यहाँ पर 0 नहीं लगाते, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 कर देते हैं, तो वो 18 कर देते हैं, जिससे पूरी मेथड गलत हो जाती है। तो ये एक बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है कि हम एक एक डिजिट लेकर करेंगे। अगर कोई डिजिट हमारे टेबल में नहीं आ रहा तो हम पहले उसके नहीं आने का 0 लगाएंगे, उसके बाद उसे नेक्स्ट डिजिट के साथ पेयरिंग करके फिर उसको टेबल में चेक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2, अब देखिए 2 5 जा 10। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँ, वो आप लोगों के दिल में ये डाउट है कि साहब 2 भी तो 1 भी तो नहीं जाता यहाँ पर, तो बिल्कुल यहाँ पहले 1 को चेक कर, अब 2 के टेबल में 1 नहीं आता, तो यहाँ 0 लगाया, ये लगाया 0। अब इसका पेयरिंग करी 0 के साथ, 2 5 जा 10। तो लेकिन इस 0 को हम कभी लिखते नहीं, क्योंकि किसी नंबर के आगे कितने ही ज़ीरोज़ लगा दें, कोई बेनिफिट है क्या। आपको मैं एक चेक दूँ, मैं कहूँ कि आप ये एक चेक ले लीजिए और जाइए ऐश करिए, मैंने चेक दे दिया, तो बैंक वाले आपको कितने देंगे, 2 करोड़ देंगे, 20 लाख देंगे, कुछ देंगे नहीं, सिर्फ 2 रुपये दे देंगे, ठीक है, क्योंकि नंबर के आगे लगे थे। हाँ यही ज़ीरोज़ में अगर बाद में लगा था बिना पॉइंट के, तो फिर वो उसका वैल्यू होती। चलिए, तो हम इसलिए यहाँ पर 0 नहीं लगाते, लेकिन ये देखना है बहुत ज़रूरी। अब आ जाए 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ठीक है, तो हमें 0 को हटा देते हैं। चलिए फिर से देखें तो 2 2 जा 4 होता है, 1 बचा, वो 1 ने पेयर कर लिया 4 के साथ, 14 हो गए, 2 7 जा 14। नेक्स्ट अब 2 के टेबल में 27 नहीं आता, 3 के टेबल में आता है 3 9 जा 27, 3 के टेबल में 9 भी आता है, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो हम यहाँ पर अगर 216 के फैक्टर्स करें, 216 के, तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए 216 के, ठीक है, समझ में आया। तो ये है हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, इस मेथड से हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं कि वो किसी नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं इस मेथड से, कि स्क्वायर रूट क्या होगा किसी नंबर का, यानी किस नंबर को स्क्वायर करके वो नंबर बना होगा, ये भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम वो भी देख लेते हैं। तो चलिए, तो हम स्क्वायर रूट देख लेते हैं, किस तरह से हम स्क्वायर रूट इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। चलिए, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं 100, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 ले लेते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस 100 का स्क्वायर रूट निकालना है, या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज़ इक्वल टू व्हाट, 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपने ये लाइन खींची वर्टिकल, आपने इस हॉरिजॉन्टल बनाई, आपने ये 100 लिख दिया। अब आप यहाँ पर देखें तो 2 से स्टार्ट करें, तो अगर आप 2 से स्टार्ट करें तो देखें 1 नहीं आता, तो 0, तो हम यहाँ आगे तो 0 लगाएंगे नहीं,
फिर हमने इस 1 की पेयरिंग करी 0 के साथ, तो ये होगा 2 5 ज़ा 10, एक 0 बचा वो हमने यहाँ एज इट इज़ लिख दिया। नेक्स्ट आ जाए 2 2 ज़ा 4, 1 वहाँ पर शिफ्ट हुआ, पेयरिंग करी उसने 0 के साथ, 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10। नेक्स्ट आ जाए अब 25, अब 2 के टेबल में 25 तो नहीं आता, अच्छा 3 के टेबल में वो तब भी नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं, 4 में भी नहीं आता, 5 के टेबल में आता है, 5 5 ज़ा 25, देन 5 1 ज़ा 5। ये हमारा मेथड यहाँ पर एंड हो गई। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर 100 के फैक्टर्स क्या है, तो देखिए स्क्वायर रूट में हम 100 के अगर फैक्टर्स लिखें, यानी 100 को अगर फैक्टर्स के फॉर्म में लिखें तो कुछ इस तरह से आया 2 × 2 5 × 5। अब याद रखिए ये क्या होता है, ये होता है स्क्वायर रूट। ये जो सिंबल है ये किसका है, स्क्वायर रूट का, और यहाँ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब पावर क्या है, 2 है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट क्या होती है, तो मैं ऐसे बच्चों को याद कराता हूँ कि स्क्वायर रूट जो है यहाँ पर जो भी नंबर लिखा है ये एक तरह की जेल है। ठीक है, ये नंबर्स के लिए एक तरह की जेल है। अगर इन नंबर्स को यहाँ से आज़ाद होना है, यहाँ से फ्री होना है, तो क्या करना पड़ेगा, ट्विंस, दो हमशक्ल भाइयों को यानी 2 ट्विंस को कंबाइन होना पड़ेगा और बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये 2 ट्विंस कंबाइन हो गए, ये 2 ट्विंस कंबाइन हो गए, तो ये 2 ट्विंस कंबाइन होकर एक 2 बनकर बाहर आए। ठीक है, और या फिर कह लें कि दोनों की आत्माएं थी, दोनों की आत्माएं एक हो गई और ये बाहर आ गया। ठीक है, और एक 5 बाहर आ गया। तो अब हम यहाँ पर देखें तो 2 5 ज़ा 10, यानी ये जेल से फ्री होगा, यानी इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होता है, 10। यानी 10 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें हम तो ये आपका 100 बनता है, यानी 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100, या फिर कहें 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, तो ये हमारी थी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बहुत फेमस मेथड होती है। आप बड़े बड़े नंबर्स का फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं इस मेथड से। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।